बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता ने मौलाना मदनी पर फायर होते हुए उन्हें बीमार कौम का बीमार मौलाना कहा है। साथ ही यह चेतावनी दी है कि यदि मदनी नहीं सुधरे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सनातनी सड़कों पर उतरकर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर लाहौर तक छोड़कर आएंगे। अब बीजेपी के ये कौन नेता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें और यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको याद होगा, अब से कुछ दिनों पहले ही मौलाना मदनी ने भोपाल में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रहा है। साथ ही मदनी ने वंदे मातरम को पढ़ना मुर्दा कौम की पहचान बताया था, यानी वो वंदे मातरम के खिलाफ भी खुलकर बयान दे रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि देश में माहौल बनाया जा रहा है और मुसलमानों को अलग थलग किया जा रहा है, उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करने की देश के अंदर साजिश चल रही है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं संगीत सोम। जब उनसे पूछा गया कि जिस तरह से जिहाद पर, वंदे मातरम पर, संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं मौलाना मदनी, तो उन्होंने इस पर फायर होते हुए जवाब दिया कि मौलाना मदनी बीमार कौम के बीमार मौलाना हैं। वो जिस मदरसे से आते हैं वहां से आतंकवादी निकलते हैं। मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान पर संगीत सोम ने कहा कि जिहाद विशुद्ध रूप से आतंकवाद है, अब वो चाहे किसी भी रूप में हो। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं और मैं फिर कह रहा हूं कि मौलाना मदनी जैसे लोग ये बीमार कौम के बीमार मानसिकता के लोग, इनकी मानसिकता ही आतंक की मानसिकता है। ये जिस मदरसे के मौलाना है वहां से हमेशा आतंकी पैदा हुए और हमेशा से वहां से आतंकवाद चलता है। वहां हमेशा जांच होती रही है, हमेशा से वहां देश की एजेंसियों ने जांच की है, हमेशा से वहां आतंकवाद का पर्दाफाश होता रहा है। इसी तरीके से ये मौलाना बीमार, ये बेसिकली लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और मैंने अभी भी कहा है कि ये देखिए, एक दिन वो स्थिति आने वाली है कि वंदे मातरम बोलने वालों को बीमार बताते हैं, देश के संविधान को नहीं मानते। अरे संविधान की जब बात आती है तो आप 4 बीवी की बात करने लगते हो। किस संविधान में लिखा है कि आप 4 बीवी रखे हो? तब तो आप शरिया की बात करते हो। आप देश का संविधान नहीं मानते, देश का कोर्ट नहीं मानते, देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते। आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो देश के लोग आपके पीछे इस तरीके से पड़े हैं कि आपको यहां से दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और पाकिस्तान के लाहौर तक छोड़काएंगे, उससे नीचे नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जिहाद प्योरली आतंकवाद है, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे बोर्ड जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे जितनी तरीके के ये जिहाद है, ये आतंकी इसी तरीके के जिहाद चलाते हैं और ये आतंकी के समर्थक लोग हैं। इनकी जांच होंगी तो ये आतंकियों के घर में इनके पजामे रखे मिलेंगे, आप देख लेना। मदनी ने जो बयान दिया था कि भारत में साजिश की जा रही है मुसलमानों को अलग थलग करने की, इस पर संगीत सोम ने कहा कि दुनिया भर में भारत ऐसा देश है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मदरसे बंद होने चाहिए, मदरसों से सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी निकलते हैं। इस देश में, पूरी दुनिया में अगर मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो भारत में है। और मैं कष्ट इस बात का होता है, खाते भारत की हैं और पाकिस्तान का गाते हैं। इन्हीं लोगों ने इस देश को बर्बाद किया हुआ है।
कौन सा आतंकी ऐसा है जो आज तक किसी कॉलेज से पढ़कर निकला हो? ये सारे मदरसे के पकड़े हुए बने हुए डॉक्टर हैं, मदरसे से निकलते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा अगर कोई निकलते हैं तो देवबंद जैसे मदरसों से निकलते हैं, इन्हीं मदरसों से निकलते हैं। ये मदनी जैसे लोगों की वही मानसिकता है और उसी मानसिकता को भर के लोगों को यहां से निकाल के भेजते हैं। इस देश में मदरसा नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मदरसे से ना कोई इंजीनियर निकलता है, ना डॉक्टर निकलता है, सब आतंकी निकलते हैं। तो देश से मदरसे बंद हो जाने चाहिए और बहुत जल्द बंद होने चाहिए। विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है और इसमें दलील कई तरह की दी जा रही है कि एसआईआर वोट जोड़ने के लिए नहीं बल्कि वोट काटने के लिए किया जा रहा है। इस पर संगीत सोम ने कहा कि एसआईआर में किसी भी मुस्लिम की वोट नहीं कट रही है, वोट उनकी काटी जा रही है जो देश के है ही नहीं, और ऐसे लोगों की वोट कटने पर किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोर जिहाद देखिए, अभी इन्होंने देखा है ना कि जिस तरीके से अब हर प्रदेश में सर लागू हो रहा है और वोट जिहाद जिस तरीके से इन लोगों ने फैलाया, जब उस पर काम हो रहा है तो वो दर्द हो रहा है, इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। एसआईआर को लेकर आपकी क्या तैयारी है? बहुत अच्छा काम हो रहा है। और एसआईआर जिस स्टेट में हुआ है वहां जितने इस तरीके के ये खुराफाती आतंकी टाइप के लोग हैं, इन्हें बाहर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुस्लिमों के जो वोट हैं वो कट रहे हैं, कई लोगों के आरोप इस तरीके के लगे। किसी मुस्लिम का वोट नहीं कट रहा है, जो घुसपैठिया है, जो देश का नहीं है उसका वोट कट रहा है, जिसका फर्जी वोट है वो कट रहा है, जो फर्जी वोट बनवाया हुआ है उसका कट रहा है, ओरिजिनल वोट किसी का नहीं कट रहा है। मौलाना मदनी ने जिस तरह से बयान दिया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रहा है, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा दलील दी थी राम मंदिर के फैसले की, 3 तलाक के फैसले की। उसी तरह से उन्होंने सवाल उठाया था जिहाद पर। वो कह रहे थे कि जिहाद एक पवित्र शब्द है, एक मुकद्दस शब्द है, लेकिन इसे लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद से जोड़कर बदनाम किया जा रहा है। और मौलाना मदनी ने जिस तरह से पूरे संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, उसको लेकर देश में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ और जो सियासी भूचाल देखने को मिला वो सबने देखा। लेकिन अब संगीत सोम ने साफ किया है कि यदि मौलाना मदनी जैसे लोग नहीं सुधरे और वो अपनी सहूलियत के हिसाब से शरीयत या संविधान से चलने की बात करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के लोग उन्हें खदेड़ते हुए लाहौर तक छोड़कर आएंगे। अब इस पूरी खबर पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप इस पर क्या राय रखते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।